हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो सुबह का वक्त था और मैं बना रही थी नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बनाए थे दूधी और बेसन के थेपले। तो हमने पिछली रात को जो सब्ज़ी बनाई थी तो उसी के अंदर मैंने 2-3 बड़े चम्मच भर के बेसन ऐड कर दिया और मैंने उसके अंदर थोड़ा लेमन जूस और आप चाहें तो थोड़ा सॉल्ट, अगर टेस्ट मैनेज करना हो तो डाल सकते हैं। थोड़ी हरी मिर्ची कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो बच्चों के लिए बनाया था तो मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। और ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लिया और उसमें बिना लम्स के मैंने उसका घोल तैयार कर लिया। और उस घोल को मैंने अच्छे से मिक्स करते हुए मैंने गरम तवे के अंदर लगाया और उसके बाद मैंने उसे फैलाकर एकदम लाइट सेक लिया और उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड किया, क्योंकि सब्ज़ी में भी ऑलरेडी ऑयल था। तो मैंने उसे एकदम कम ऑयल में ही फ्राई किया और इस तरीके से मैंने बहुत ही टेस्टी थेपला बनाकर तैयार किया था। और वो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास भी कभी सब्ज़ी बच जाए आलू और लौकी की या कोई भी, तो आप वो 1-2 सब्जियां मिलाकर इस तरीके का बना सकते हैं। और हम लोग पहुँचे थे, हमारे गांव के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। तो वो जो नदी थी वो बहुत ही मज़ेदार थी। तो हम सब लोग पूरी फैमिली के साथ हम लोग वहाँ गए थे और हम सब लोगों ने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। हमने बहुत सारे नाश्ते किए। हम ढोकला और खमन और रगड़ा और बहुत ही सारी चीज़ें खाने के लिए लेकर गए थे। हमने पूरी दोपहर वहाँ पर निकाली। हम लोग लगभग 2-2:30 बजे से निकल गए थे और हम लोग वहाँ 3 बजे पहुँचे और तब से लेकर शाम को 7-8 बजे तक हम लोग वहीं पर ठहरे और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर हमने तो कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि इतनी गर्मी थी तो हमारे कपड़े ऐसे ही सूख गए। और लेकिन बच्चों के लिए हम एक्स्ट्रा कपड़े लेकर गए थे तो बच्चों को हमने वहीं पर रेडी कर लिया, चेंज करवा कर। फिर हम लोग वापस घर आने के लिए निकल गए और हम लोग लगभग 1 घंटे के अंदर घर भी पहुंच गए। घर आकर मम्मी ने डिनर रेडी करके रखा था तो वो डिनर हमने खाया और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे इधर और फिर हम लोग सोने के लिए चले गए। तो ये जो जगह है वो बहुत ही अच्छी लग रही थी हमको और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो हमने सोचा है कि जब भी बच्चों के पापा हमें यहाँ पर लेने के लिए आएंगे तो हम वापस यहाँ पर ज़रूर आएंगे और फिर से हम लोग इस तरह से पूरी दोपहर यहाँ पर रहेंगे। और जब मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और ये जगह के बारे में और भी बताऊँगी। तो सुबह हो गई थी तो सुबह के वक्त मैंने दूध गर्म किया और मम्मी गए थे बाहर और मम्मी ने रात को दूध की बल्ली बनाई थी। तो दूध की बल्ली क्या होती है वो तो आप सब लोगों को पता ही होगा। तो ये दूध की बल्ली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जब मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में बहुत ही टेस्टी बल्ली रखी हुई थी। तो हमने नाश्ते में 1-2 टुकड़े वो खा लिए और उसके बाद तो उस दिन आधे दिन के लिए मैं ही घर में थी तो मुझे डिनर बनाना था और घर का बाकी सारा काम मुझे ही करना था अकेले। तो मैंने घर में बाकी बच्चे लोगों को नाश्ता करवाया और फिर वो लोग सब गए अपने अपने काम पर और फिर मैं भी अपने काम में लग गई। तो मैंने रात के जो बर्तन पड़े हुए थे वो सारे बर्तनों को साफ़ किया और घर में झाड़ू लगाई। मैंने सोचा कि नहाने से पहले एक बार पोता फिरा लूँगी, तो उसके पहले मैंने सब कुछ कर लिया और फिर मैंने सब्ज़ियाँ कट की। तो ये सारी सब्ज़ियाँ हैं तो उसमें मैंने आलू, कैप्सिकम, गाजर, प्याज और टमाटर और हरी मिर्चियाँ ली थी। मैंने आटा भी लगा लिया था, सुबह शाम दोनों वक्त चल जाएगा इतना आटा। और मैंने जो फ्लेवर था उससे मैंने कट करके क्लीन करके उसे गर्म पानी में नमक डालकर थोड़ी देर के लिए उबाल लिया। हो सकता है उसमें कुछ कीड़े वगैरह हो तो वो इस तरह से निकल जाते हैं और वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद ही मैं इस तरीके से फ्लेवर को हमेशा करती हूँ और फिर ही सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक तरफ फ्लेवर रख दिया था और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने गैस चालू करके कढ़ाई को चढ़ा दिया। और फिर जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी तो उसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो जल जाएगा, तब तक के मैं वेट करूँगी। उसके बाद मैंने देख लिया कि फूल गोभी का पानी उबला है या नहीं, तो वो अभी तक उबला नहीं था। तो मैंने थोड़ी देर और वेट किया और उसका पानी उबलने तक उसे ऐसे ही रहने दिया। तो बस देखो ऑलमोस्ट ये क्लीन हो चुका है फूल गोभी। तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया और फूल गोभी को निकाल लिया साइड पर। तो इस तरीके से ही हमेशा करना होता है। नॉर्मली इन सब्जियों को इस तरीके से ही क्लीन करना होता है। आप कभी भी बाज़ार से सब्जियां लाएं तो आपको बहुत ही अच्छे से उसे क्लीन करना होता है, क्योंकि उसमें कभी इस तरह के कीड़े होते हैं कि वो अगर हमारे कान के ज़रिए हमारे ब्रेन में चले जाते हैं तो हमारे ब्रेन को ही खा जाते हैं। तो इसलिए सारी सब्जियों को अच्छे से चटक कर वॉश करके ही
यूज़ करना है और उसमें बहुत ही अच्छे से ध्यान से हमें उसे फ्रिज में भी स्टोर करना है। फ्रिज में सारी चीज़ों को ढक के रखनी चाहिए। हो सकता है कि हमने फ्रिज में जो सब्जियां रखी है उसमें से कीड़े निकल कर हमारी बाकी रखी हुई चीज़ों में एंटर कर जाए और हमें पता भी ना चले। तो इसलिए हमें सारी चीज़ें फ्रिज में अच्छे से ढक कर रखनी है और सारी सब्जियों को बाहर से ही अच्छे से झटक के और क्लीन करके ही फ्रिज में रखना है। हो सके तो सारी सब्जियों को साफ़ करके चॉप करके भी आप रख सकते हो। तो मैं किस तरीके से रखती हूँ वो चीज़ें मैं आपको बाद में भी शेयर करूँगी कि मैं अपने रेफ्रिजरेटर में किस तरीके से सब्जियों को स्टोर करती हूँ और आप कट की हुई सब्जियों को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो वो सब टिप्स मैं आपके साथ फिर कभी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारी सब्जियां हैं तो उसमें से मैंने आलू और गाजर है उनको मैंने साथ में चला लिया थोड़ी देर के लिए और मैंने मीडियम आंच के ऊपर ही इन चीज़ों को थोड़ा फ्राई कर लिया ताकि वो आधी पक जाए। और उसके बाद मैंने उसे लगभग 5 से 7 मिनट तक फ्राई किया थोड़ी देर ढक के ताकि थोड़ा सा वो गल जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा गल गया था। मैंने उसके अंदर हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी और उसे अच्छे से मिक्स किया मैंने। और उसके बाद मैंने जो बाकी बची हुई सब्जियां थी जिसमें मैंने टमाटर कैप्सिकम और प्याज को रखा था वो चीज़ें भी मैंने अंदर ऐड कर ली। तो ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको कभी भी आपके घर में सब्जियां पड़ी हुई हों तो आप इस तरीके से बनाना और ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ही सिंपली और बहुत ही फास्ट बन जाती है ये। आप चाहें तो इस सब्ज़ी को आप कुकर में भी बना सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो, लेकिन कढ़ाई में उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मैंने सारी सब्जियां अंदर ऐड कर दी। उसके अंदर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड किया और जो मैंने फ्लेवर को उबाल के रखा हुआ था वो भी थोड़ा बहुत पक चुका था तो मैंने उसे भी पानी छान कर एक बार फिर से वॉश करके मैंने इसको अंदर ऐड कर दिया। और मैंने फिर बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना लिया और फिर मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैंने पहले वो इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि पहले ऐड करते हैं तो वो जो मसाला होता है वो कढ़ाई के अंदर बनाने की वजह से नीचे चिपक जाता है और बहुत ज़्यादा मसाला तो जल ही जाता है, मतलब चिपक जाता है तो फिर उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभार ऐसे करती हूँ। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा उसे भूनकर पूरी सब्ज़ी के अंदर अच्छे से मैंने उसे मिक्स कर लिया था। तो उसके बाद मैंने उसमें बाकी के जो मसाले होते हैं जो नॉर्मल मसाले हम यूज़ करते हैं सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर और धनिया पाउडर, तो ये सारी चीज़ें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की है। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया मैंने और थोड़ी देर के लिए उसे फिर से ढक के पकने के लिए रख दिया। तो इसे बनने में कम से कम 20 मिनट लगती है और कटिंग शॉपिंग में आपको 20 मिनट लगेगी। तो इस तरीके से मैंने पूरी सब्ज़ी अच्छे से बना ली और फिर मैंने उसे ढक लिया और उसे एकदम धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। अगर आपको लगता है कि सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा चिपक रही है नीचे तो आप उसके अंदर 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला चिपक ना जाए। और दूसरी तरफ मैंने बना रही थी कड़ी, तो कड़ी के लिए मैंने लहसुन और जीरा और हरी मिर्च और करी लीव्स को मैंने तेल के अंदर फ्राई कर लिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा रेड लहसुन होता है वो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता है तो मैं लहसुन को ज़्यादा रेड नहीं करती हूँ। आप चाहे तो रेड करके भी बना सकते हैं। और फिर मैंने बेसन में घोटा हुआ दही और छाछ होता है उसको मैंने ऐड कर दिया कढ़ाई के अंदर। जैसे ही मसाला थोड़ा सा भून गया फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर एकदम हाफ टेबल स्पून से भी कम मैंने हल्दी पाउडर डाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने अंदर सॉल्ट डाला और उसे उबलने के लिए रख दिया। ये जो सब्ज़ी है उसके साथ कड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और हमारे यहाँ कड़ी तो हर रोज़ होती ही है क्योंकि सब लोगों को कड़ी चाहिए ही होती है, चाहे कोई नॉनवेज आइटम हो या वेज आइटम। तो हमारे यहाँ कड़ी हर रोज़ ही बनती है तो इसलिए मैंने अभी कड़ी बनाई और ये सब्ज़ी के साथ हम लोग खाने वाले हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। कड़ी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे खिचड़ी चावल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और रोटी और सालन के साथ भी ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो जो मैंगोज़ थी वो मैंने अच्छे से कट करके वॉश कर लिया और उसमें पुदीना डालकर उसकी प्यूरी बना ली थी। तो उसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ मैं बाद में आपको बताऊँगी। और तब तक ये सब्ज़ी देखिए एकदम गल चुकी है तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया और उसे ढक के रख दिया।
और कढ़ी भी बस उबलने ही वाली है, तो कढ़ी को उबाल लूँगी मैं और 5 से 10 मिनट के लिए, तो कढ़ी भी बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप चाहें तो इस कढ़ी के अंदर बेसन के गोटे बनाकर डालेंगे तो पकोड़े वाली कढ़ी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वो भी मैं फिर कभी बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने कढ़ी भी बना ली और उसके बाद मुझे रोटियां बनानी थी, तो मैंने सब लोगों के लिए रोटियां बनाई और फिर हम लोग खाना खाने बैठ ही रहे थे कि मम्मी वापस आ गए और हम लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। तो फिर हमने सब्ज़ी टेस्ट की तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और कढ़ी भी, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो हमने पेट भर के खाना खाया और उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर मैंने जो मेरा पोछा करने का बाकी रह गया था तो वो मैंने पूरे घर में क्लीन किया और उसके बाद मैंने शावर लिया और उसके बाद मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ ली और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।